कि हमने अमलतास में हमारी तैयारी चालू कर दी। आप सब लोगों में से अमलतास में कितने लोग गए नहीं तो सुबह मेरे साथ चलना। आप बोलो तो अभी मेरे साथ चलो। एक एक वार्ड के अंदर अगर 50 पलंग है तो एक नर्स नहीं है। यह शासन की विफलता है। एक नर्स नहीं है वहां पर। एक डॉक्टर 3 दिन में राउंड लगा पाता है वहां पे। किसकी जिम्मेदारी है? यह आम जन की जिम्मेदारी है हमारी। हम सवाल नहीं उठाए, आप जवाब देने से मना कर रहे हो कि मेरा काम जवाब देगा कोई। मैं तो आपसे कहता हूं, लोकतंत्र में राजतंत्र के राजा महाराजाओं से कहता हूं, निकलो घर से, हम चल रहे हैं आपके साथ। हम करते हैं द्वारा, आप कोविड सेंटर के बाहर खड़े रहो, हम अंदर जाके आपको बात दिखाएंगे क्या स्थिति है। तीसरी लहर की जो आशंका भी लोग जता रहे हैं, विशेषज्ञ जता रहे हैं, लाशों के ढेर बिछ जाएंगे। अभी भी समझ जाओ, समझ जाओ, सुधर जाओ। निवेदन है हमारा आपसे। क्राइसिस की आपने टीम बना दी, उसमें भी राजनीति। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो वो भी इंसान है, हम कहते हैं धन्यवाद। आपने बनाया, कोई बात नहीं। आपको आपके विरुद्ध जो दल है उससे आप तालमेल नहीं बैठता, कोई बात नहीं। लेकिन वहां और सामाजिक संस्थाएं भी तो थी। उन सामाजिक संस्थाओं में से लोगों को जोड़ लेते हैं। उन सामाजिक संस्थाओं में से लोगों को जोड़कर और किस पे श्रेय ले रहे हो कि हम अन्न का दाना दे रहे हैं और ये क्राइसिस कमेटी उनको अन्न का दाना देगी? अरे बड़ी शर्म की बात है। जल रहा है देवास, आप खाना खाने की बात कर रहे हो। भूखा कोई नहीं मर रहा, लेकिन ऑक्सीजन के लिए मर रहा है। उसके लिए क्राइसिस समिति बनाई क्या आपने? और आज भी मैं इस बात का आप लोगों के सामने बात कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से देवास शहर के लिए बात कहना चाहता हूं। साथियों, 42 मौतें देवास में उन्होंने बताई है कोरोना से। 1 लाख रुपए के मुआवजे की बात है। मैं आपसे कहता हूं, सबसे पहले मेरे मीडिया के साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूं, देवास शहर के जन जन से कहना चाहता हूं कि जो क्राइसिस की समितियां ने बनाई, जो टीम बनाई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो भी हमारे भाई है। जिसमें शासन की तरफ से कोई नुमाइंदे, वो भी हमारे। आप जितने अपने वार्ड में लोग मरे हैं उनके नाम उनको लिख कर दीजिए कि भैया हमारे यहाँ इतने लोग मरे, इनके भी 1-1 लाख रुपए दिलवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यह आप लोगों की चिंता है, यह हमारी चिंता है। क्या आप ऐसा करेंगे विधायक महोदय? आप इस बात का जवाब देंगे विधायक महोदय? अरे क्या आप इस बात, कैसे आप लोगों को, आप उस जो आपकी सरकार ने योजना बनाई है उसका कैसे लाभ देंगे? मेरे ही कुछ प्रश्न थे और भी बहुत सारी बातें हैं। दुख इस बात का है, मैं थोड़ी देर के लिए भावनात्मक जरूर हुआ हूँ, लेकिन मैंने करना है। देवास जिले का मुख्यालय है, यहाँ पर एक एमजी हॉस्पिटल है। आप क्या बात कर रहे हैं? 10 बेड की हमने तैयारी करी बच्चों के लिए, आईसीयू की। अरे लाना तो शर्म आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, माननीय विधायक जी के सुपुत्र की उम्र 32 साल है, मेरी उम्र होगी 38 से 39 साल। मैं उनसे 8 साल बड़ा होगा, तो मेरी माँ समान है वो। हम किस प्रकार जाएं, हम कहाँ सोचे? हम जब वहाँ एमजी हॉस्पिटल में मेरा बच्चा है 19 साल का, मेरी श्रीमती की तबीयत खराब होने के बावजूद मेरा बच्चा खाना बांटने जाता है। हमने जब वहाँ देखा, हमने हमारे पैर वापस नहीं खींचे। आपने कल एक बात कही है माननीय विधायक महोदय जी कि प्लेटफॉर्म बनाकर राजनीति करना चाहते, टिकट लेना चाहते। हमको जरूरत नहीं है। आप इस देवास को संभाल लो, मैं लिख के देता हूँ। मैं कभी चुनाव में आऊँगा ही नहीं आपके सामने, किसी के सामने नहीं आऊँगा। आप बस इतना लिख के दे दो कि आपकी गैर जिम्मेदार तरीके से कोई आदमी व्यक्ति यहाँ मरेगा नहीं। इस बात की जिम्मेदारी आप ले लो। आप बता रहे हो, एक दौरा कोई साथी चल के आज भी कर ले। ऑक्सीजन सिलेंडर सरकारी गोडाउन से हमारे पास रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड है, जहां टेकरी के नीचे गोडाउन जो शासन ने बना के रखा था, उसके वहां से गाड़ी भराकर परिमला राजे ग्राउंड पे स्टोर पे जाती है, वहां से वितरण होता है, बेचते हैं। जो भी, मुझे नहीं मालूम, उसका जवाब नहीं पूछेंगे, कौन पूछेगा? उसका जवाब तो देना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ आप की जिद्दी की वजह से, आपकी जिद की वजह से मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं आपसे। इसके पहले मैंने शायद कभी नहीं बोली।
20 दिन तक यहाँ पत्रकार साथी मौजूद है और उनकी जानकारी में 20 दिन तक ऑक्सीजन प्लांट लेकर कोई एक एजेंसी देवास में घूमती रही। उन्होंने कहा कि हमको एडवांस 22 लाख रुपए दो, 50 लाख का प्लांट है, 22 लाख एडवांस दे दो, हम 15 दिन में प्लांट लगा देंगे। कोई जनप्रतिनिधि आगे नहीं आया। वो जानकारी मुझे अगर 21 तारीख की शाम को जानकारी मुझे मिली कि ऐसी बात है, लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, तुम कुछ कर सकते हो क्या? मैंने हाँ, हम आखिरी सांस तक हम लड़ाई लड़ेंगे और आखिरी सांस तक चाहे कुछ भी हो जाए, पैसे की व्यवस्था कहाँ से करना पड़े हम करेंगे। हमने 22 तारीख के दिन सुबह कलेक्टर साहब गवाह आज जो बोले बयान दे, मुझे पता नहीं, आप लोग पूछना। मैंने 9 बजे उनको फ़ोन लगा के बोला कलेक्टर साहब ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए हम तैयार है, सिद्धिविनायक भक्त मंडल तैयार है। कलेक्टर साहब ने तुरंत हाँ करी। कलेक्टर साहब ने 2 बार लगातार वापस से रिकॉल किया कि आप कितना खर्च करना चाहते हो। हमने बोला आप जो बोल दो खर्च करना चाहेंगे, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं चाहे कहीं से भी लाऊंगा, लेकिन हाँ ऑक्सीजन के लिए लोग मर जाए तो मैं इस पृथ्वी पर जिंदा रहूं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा 30 लाख से 40 लाख रुपए आप का प्लांट आप प्रायोजित करो। मैंने कहा ठीक है साहब, हम 40 लाख रुपए का प्लांट प्रायोजित करते हैं। फिर कलेक्टर साहब का फोन आया कि नहीं यार 500 जो भी वो शब्द होते हैं, मेरे को जानकारी 500 का है, वो 50 लाख से 60 लाख रुपए तक का पड़ेगा, आप वो कर दो। मैंने कहा साहब हम वो कर देते हैं। बोले यार एजेंसी, तो मैंने क्या मिल के ढूंढेंगे, एजेंसी मिलेगी सब होगी। 9 बजे तक जब वो बात कुछ लोगों को मालूम पड़ी, वो बात जब देवास के जनप्रतिनिधियों में खासकर फिर कहना चाहता हूँ, देवास के जनप्रतिनिधि और हमारी विधायक महोदय को जानकारी जब मिली, उसके 2 घंटे 3 घंटे तक मैं कलेक्टर साहब से मिलने की कोशिश की, वो मीटिंग में थे, पता नहीं क्या थी, और एकदम से खबर आती है कि शासन, राज्य शासन की तरफ से एक ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है। फिर एक खबर आती है उसके 1 घंटे बाद में कि गायत्री राजे पवार साहब ने 50 लाख रुपए विधायक निधि से, बात सुनना, विधायक निधि से 50 लाख रुपए ऑक्सीजन प्लांट के लिए स्वीकृत किया और ताली बजाओ। मैं आज तक आप सब लोगों ने मेरे व्यक्तित्व को देखा है, आप सब लोगों के सानिध्य में मैं जो भी अपनी कोशिश हुई आज तक जन कल्याण के काम करने के लिए मैं करता आया हूँ। कभी भी, पिछला साल भी हुआ, आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं। लाखों लोग बाईपास से पैदल गए, 1 महीने तक मेरी सेवाएं चलती रही, आप लोगों तक भी जानकारी मैंने नहीं भेजी। 1 महीने के बाद में जब आप लोगों को जानकारियां लगने लगी, उस जानकारी लगने के बाद में आप सब लोगों ने पूरे शहर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में देवास का नाम दिखाया कि देवास में भी ऐसी सेवाएं चल रही है। मैंने कब जनसेवा में राजनीतिक कभी डाली कभी, पर मेरे साथ उस दिन राजनीतिक हो रही थी। मैंने क्या नहीं, शहर हित में एक शब्द नहीं बोलूँगा। मैंने जो कलेक्टर साहब ने मेरे को सहमति दी थी, उसका प्रेस नोट जारी करने के अगले दिन बाद मैंने उस बात को गोलमाल कर दी, मैंने एक शब्द नहीं बोला। आज बोलना इसके लिए पीड़ा इस बात के लिए हो रही है कि आज आप पिट क्यों थपथपा रहे हो, आप ये बात कहकर लोगों को शर्मिंदगी महसूस क्यों करवा रहे हो कि हमने 30 दिन में प्लांट चालू कर दिया। अरे मैडम जी, अरे विधायक जी के समर्थक कौन जी, सांसद जी, अरे आपसे पहले 2-2 दिन में उज्जैन में प्लांट स्थापित हो गए, आपसे पहले इंदौर में प्लांट स्थापित हो गए, आपसे पहले सीहोर में हो गए, भोपाल में हो गए। आप कह रहे मध्य प्रदेश में पहले विधायक ने पहला ही प्लांट यहाँ पर स्थापित किया और 30 दिन में देखो हमारी विधायक जी की कार्यप्रणाली कितनी अच्छी है। मेरा सवाल है इस बात पर, मेरे मुद्दे इस हद पे अलग है। एक भावनात्मक बात करना चाहता हूँ आपसे। हमारे यहीं पर एक इंडस्ट्री